वेलकम स्टूडेंट टू माय यूट्यूब चैनल गुलाम अली क्लासेस। आज का जो हमारा लेक्चर है वह है क्लास 8 एक्सरसाइज है 1.11। इस एक्सरसाइज में हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी अदद है उसके क्यूब कैसे आते हैं और कोई भी अदद है उसके स्क्वायर क्यूब जो है वो हमने कैसे लेने हैं। अब अगर मैं लिखूं 3 एक अदद है हमारे पास, तो हमने उसका क्या लेना है, क्यूब। तो उसका क्या मतलब होता है, आपको ये मतलब पता होना चाहिए क्यूब का। तो क्यूब का मतलब होता है कि 3 को 3 दफा जरब देनी है, ठीक है। जबकि क्यूब रूट का क्या मतलब है बच्चों, उसका भी आपको ये जो मतलब है वो क्लियर होना चाहिए। हमारे पास 3 है तो उसका हमने क्यूब रूट लेना है। क्यूब कहने का मतलब है कि उस अदद को 3 दफा जरब देनी है। क्यूब रूट लेने का मतलब ये है कि उसका हमने जैसे स्क्वायर रूट लेते थे वैसे हमने उसका क्यूब रूट लेना है। ओके, क्लियर है। अब चलते हैं जी आगे। तो बेसिकली जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, इसमें वो हमसे पूछ रहा है कि उसका जुज नंबर है 1 512। क्वेश्चन नंबर 1, उसमें एक जुज दिया गया है 512। वो हमसे पूछ रहा है कि बताएं कि ये क्यूब है या नहीं। इसको हम किसी भी अदद की 3 की पावर में लिख सकते हैं या नहीं, तो ये एक क्यूब है। उसके बाद है एक अदद हमारे पास 1100। तो 1100 का वो पूछ रहा है कि ये क्यूब है या नहीं, तो ये भी आपका क्यूब है। इसको हम जब हम इसकी तस्दीक करेंगे ना, तो ये हम 3 की पावर्स में लिख देंगे। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको हम 3 की पावर्स में नहीं लिख सकते। क्वेश्चन नंबर 4 और जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो आपका क्यूब है। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2। उसमें आपने क्यूब रूट्स लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है फाइंड क्यूब रूट्स। पहला जो यूज है उसका वो है 729। 729 का आपने बच्चों क्या लेना है, क्यूब रूट। तो ये आ गया रूट और उसके ऊपर हमने लिख देना क्यूब। तो जब 729 की हम तस्दीक करते हैं तो वो ये बनती है 6 दफा जो है उधर 3 3 आता है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे इसके ऊपर 3। अब इसको हम लिख सकते हैं 1 2 और 3 की पावर 3, और इसको 1 2 और ये 3 3 की पावर 3। तो ये हो गया। आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये किसके बराबर होती है, 1/3 के बराबर। तो अब ये इसको हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 और 1/3। ये जो पावर्स है इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो पीछे रह जाएगा आपके पास 3 ज़रब 3 इज इक्वल टू 9। ये है आपका जुज नंबर 1। अब चलते हैं जुज नंबर 2 की तरफ। जुज नंबर 2 में है 1500 625, ठीक है बच्चों। 1500 625। जब आप 15 625 की तज्जी करते हैं तो इसका आपने क्या लेना है बच्चों, क्यूब रूट। तो जो तज्जी है उसमें 6 दफा 5 आता है। तो ये आपने तज्जी हल कर लिया। आप तज्जी रफ अमल में भी हल कर सकते हैं। तो ये जो लामत है उसको हम लिख देते हैं 1/3, ठीक है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर 3। तो सारी की पावर 1/3। ये जो पावर है इससे कैंसिल हो जाएंगी, तो 5 5 25, ठीक है बच्चों। ये है 15,625। उसका आपने क्या लिया, क्यूब रूट, तो वो क्या आ रहा है 25, ठीक है। अब चलते हैं जूस नंबर 4 की तरफ। जूस नंबर 4। जूस नंबर 4 की जो वैल्यू है आपके पास वो है बच्चों 13,824। 13,824। जब आप बच्चों 13,824 की तस्दी करते हो तो वो क्या बनेगी, उसमें 6 दफा आएगा 2, ठीक है, और 3 दफा आएगा 3, ठीक है। इस सारे का आपने क्या लेना है, क्यूब रूट।
तो ये क्यूब रूट को हम लिख सकते हैं 1/3। तो अब ये 2 की पावर 3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 की पावर 3 और यहाँ से यहाँ तक 3 की पावर 3 और सारे की 1/3। अब ये जो पावर है इससे कैंसिल हो जाएगी, तो ये आपका रह जाएगा 2 × 2 × 3। तो 2 2 4 4 3 12। इस तरह हमारे पास जो 13,824 है उसका हमने क्या लिया बच्चों, स्क्वायर रूट लिया, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 12। क्यूब रूट है उसका मतलब ये होता है कि हमने उसका 1/3 अंडर रूट लेना है, ठीक है। अब अगर वो अकेला कहे कि 13,824 का क्यूब लें, तो 13,824 को कितनी दफा आपने ज़रब देनी है बच्चों, 3 दफा ज़रब देनी है। ओके, ये है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 जुज थे, 3 के 3 मैंने हल कर दिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्लास कौन सी है, 8। क्वेश्चन नंबर 3 में सिर्फ हमें कह रहा है कि आप मालूम करें क्यूब, ठीक है बच्चों। तो क्यूब कैसे लेना है, अब मैं सिर्फ इसका एक जुज करूंगा, बाकी 2 जुज आपने करने हैं, 3 जुज हैं इसके टोटल। आपने क्या है पहला जुज 1.4, उसका क्या लेना है क्यूब, तो क्या लिखेंगे 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4 मल्टीप्लाई बाय 1.4। तो आपका ये जो आंसर है वो आ जाएगा 1.4 का क्यूब। तो उसका जो आंसर है वो पीछे से आप देख लीजिएगा 2.744 आ रहा है। ये है एक्सरसाइज 1.11 क्लास 8 उसका क्वेश्चन नंबर 3। नंबर दिए हुए हैं, 3 जुजे हैं, 3 में से मैंने एक कर लिया है। 1.4 है, इसका हमने क्या लेना है क्यूब लेना है, मकाब लेना है। 1.4 का हमने क्या लेना है मकाब, तो मकाब होता है 1.4 ब्रैकेट उसकी पावर 3, यानी कि 1.4 को कितनी दफा आपने जरूरत देनी है 3 दफा। तो ये उसका क्यूब आ गया, मुकाब आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में टर्म्स दी हुई हैं आपको, वो कहता है क्यूब रूट्स उसका फाइंड करें। तो ये एज सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। क्वेश्चन नंबर 4, इसका एक जुज मैं कर देता हूँ, बाकी आपने करनी है, ठीक है। तो जो पहला जुज है इसका वो है 27/216, 27/216 का आपने बच्चों क्या लेना है क्यूब रूट लेना है। तो ठीक है, ये मैं ऊपर 27 का क्यूब रूट ले रहा हूँ और नीचे 216 का क्यूब रूट ले रहा हूँ। अब 27 की आपने क्या करनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो ये आप रफ में कर लीजिएगा, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3, क्या बनी 3 × 3 × 3 उसका क्यूब रूट। ठीक है, अब क्यूब रूट को आप लिख सकते हो 1/3, तो इसकी जगह पे लिख रहे हैं 1/3। इसी तरह 216, उसकी आपने क्या लेनी है प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 2 1 2 2 8 16, 2 9 18 सॉरी 2 2 1 2 2 8 16, उसके बाद दरमियान में आप लगाएंगे 0, 2 5 10 और 2 4 8, 2 27 54, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। तो 216 की प्राइम फैक्टराइजेशन बन रही है 2 × 2 × 2 × 3 3 एंड 3। इसका आपने क्या लेना था क्यूब रूट, तो क्यूब रूट को आप लिख सकते हो 1/3। अब ये आपका जो टोटल है वो क्या बनेगा 3 की पावर 3 और सारे की पावर 1/3 और 2 की पावर 3 × 3 की पावर 3 सारे की पावर 1/3। अब ये जो पावर है इसके साथ कट गई तो ऊपर आ गया 3
ये जो पावर है इसके साथ कट गई तो नीचे जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो आपका जो आंसर है वो आ गया 3/6। ओके बच्चों, ये क्या है 27/2 16 का क्या आ गया है हमारे पास क्यूब रूट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसके 3 चीजें हैं, एक मैंने हल किया है, 2 आपने होमवर्क करने हैं। ओके, अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट है वो पढ़ लें। इफ अ क्यूब हैज लेंथ 6 सेंटीमीटर फाइंड वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, उसकी स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि जो लेंथ है ऑफ क्यूब वो कितनी है 6 सेंटीमीटर। फाइंड वॉल्यूम। वॉल्यूम हमने क्या करना है बच्चों, मालूम करना है। तो कोई भी आपके पास क्यूब दिया गया हो, आपने उसका बच्चों क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो आप उसको क्या लिखेंगे, वॉल्यूम का आप फार्मूला याद कर लें, x की पावर 3। ये जो आपकी लेंथ है अगर आप उसको x के बराबर रख रहे हो तो ये क्या बनेगा आपका 6 की पावर 3। मतलब 6 को कितनी दफा जरब देनी है आपने, 3 दफा। तो 6 6 36, 36 को किससे जरब देनी है आपने 6 के साथ। तो 6 6 36, 3 कैरी हो गए, 6 3 18 और 3 21। तो ये आ गया आपके पास बच्चों वॉल्यूम। ठीक है, ये आपका एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें हमें एक क्यूब है, उसकी एक साइड की लेंथ दी हुई थी, तो वो हमें कह रहा था कि आपने क्या मालूम करना है, वॉल्यूम। तो ये देखें सेंटीमीटर एक है, ये कितनी दफा जरब हो रहा है सेंटीमीटर, 3 दफा, 1 2 3, हर 6 के साथ सेंटीमीटर आ रहा है। तो इधर आप सेंटीमीटर की जो पावर है वो क्या लिखेंगे, 3। जब भी आपने वॉल्यूम लिखना है उसकी जो यूनिट है सेंटीमीटर, उसकी पावर 3 ही लिखना है। आपको यहाँ पर एक जो है इंपॉर्टेंट फार्मूला वो याद होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इक्वल टू कितना होता है वो, उसके 3 दफा आपने जरब देनी है जो भी लेंथ आपके पास दी गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट पढ़ लें। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इफ द लेंथ ऑफ वन साइड इज 8 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल सेम रिपीट है क्वेश्चन। वो कह रहा है कि एक आपके पास क्यूब है, उसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, आपने इसका क्या मालूम करना है, वॉल्यूम, हुजम मालूम करना है। तो 8 को कितनी दफा आपने जरब देनी है, आपने लिखना है हुजम जो है इज इक्वल टू x की पावर 3, 8 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 8, उसका आपने आंसर लिख देना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सेम है। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब शेप। ठीक है, अब वॉल्यूम उसने दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना है वो उसने हमें दे दिया है, वो है 3375 सेंटीमीटर की पावर 3। अब हमने क्या करना है बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है जी, आप लेंगे जनाब, वॉल्यूम दिया गया है, व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ द एज ऑफ द क्यूब। वो हमसे पूछ रहा है इसकी एक साइड बताएं, आप क्या पूछ रहा है, एक साइड। तो अब आप इधर लिखेंगे लेंथ ऑफ क्यूब। ठीक है बच्चों, तो ये जो आपके पास पूरा वॉल्यूम दिया गया है इसका आप क्या लेंगे, क्यूब लेंगे। ठीक है, अब 3375 इसकी आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करनी आनी चाहिए 3375 की। तो ये बना 5 6 30, 37 बन गया, 5 7 35 और 5 5 25, 5 1 5 17 बन गए, 5 3 15, 5 5 25, 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25 और
5 1 5, ठीक है। ये आपकी हो गई है बच्चों तजज़ी। 5 2 10 35 बनते हैं, तो 5 7 आएगा इधर, फिर आ जाएगा 3 9 27 और 3 3 9 और 3 1 3। हमने बच्चों क्या किया है, 33 75 उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, तो आ रहा है 5 और उसमें आ रहा है 3 3 दफा, ठीक है। अब ये जो है क्यूब रूट, उसको हम लिख सकते हैं 1/3 में। तो अब ये जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या बनेगा आपका, 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 3। तो ये आपका इस तरह आ जाएगा, ये जो पावर्स हैं इससे कट जाएंगी, तो आंसर आ गया आपके पास 15 सेंटीमीटर लेंथ। इसमें आपको क्या दिया गया था, वॉल्यूम दिया गया था एक क्यूब का, आपने उसका क्यूब रूट लिया, तो आपके पास उसकी क्या आ गई, एक लेंथ आ गई। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं जी आगे, क्वेश्चन नंबर 8, द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब 729। ये भी सेम क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लिखेंगे 729, इस वॉल्यूम की जगह पर क्या कर देंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आप क्या करेंगे, इसकी जगह पे 729, 729 का आप क्या लेंगे, क्यूब रूट लेंगे और फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी क्यूबिकल बॉक्सेस ऑफ डायमेंशन 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर कैन बी पैक इन अ लार्ज क्यूबिकल केस हैविंग वॉल्यूम 875 सेंटीमीटर। वो हमें ये कह रहा है कि एक आपके पास क्यूब है, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 875। तो आपने जो है, जो पैक है ना, उसको पैक करना है, ठीक है। तो उसकी जो तरतीब है वो है 5 ज़रब 5 ज़रब 5, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है टोटल वॉल्यूम में आप कितने पैक जो है वो पैक कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, उसकी जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, हाउ मैनी बॉक्सेस। अच्छा जी, तो इधर आप लिखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल बॉक्सेस, वो कितना है, 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 5 सेंटीमीटर। तो ये बन गया 5 5 25, 25 5 125 सेंटीमीटर की पावर 3। अच्छा जी, अब हैविंग वॉल्यूम, टोटल जो वॉल्यूम है वो कितना है, टोटल वॉल्यूम, ठीक है जी। लार्ज क्यूबिकल, लार्ज क्यूबिकल बॉक्स वो कितना है जी, वो है 875 सेंटीमीटर की पावर 3। अब मैं पूरा जो क्वेश्चन है उसको उर्दू में आपको समझा देता हूँ। पहले है हमारे पास छोटे बॉक्स, जो छोटा बॉक्स है उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 125 सेंटीमीटर। फिर हमारे पास है एक बड़ा डब्बा, एक बड़ा बॉक्स, उसका जो वॉल्यूम है वो कितना है, 875। वो हमें ये पूछ रहा है कि जो बड़ा बॉक्स है आपका, उसके अंदर आपके ये जो छोटे बॉक्सेस हैं वो कितने आएंगे। तो अब आपने ये जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। तो आप इसको क्या करेंगे, जो बड़ा वॉल्यूम है आपका उसको आप करेंगे 875 सेंटीमीटर की पावर 3, उसको आप तकसीम कर देंगे 125 सेंटीमीटर की पावर 3। तो ये इससे कट जाएगा, तो दोनों 5 पे कैंसिल हो जाएंगे। ये आ जाएगा आपका 5 2 10 और 5 5 25, ऊपर आ गया 5 1 5 37 बन गए, 5 7 25 और 5 5 25। मजीद कैंसिल कर दें, ये 5 पे होगा तो ये आ गया 5 5 25, ये 5 2 10 और 5 5 25। फिर आप कैंसिल कर दें, 5 1 5 और 5 5 25, ठीक है जी। अब आप एक इसकी जो इम्पोर्टेंट है स्टेटमेंट लास्ट पे वो आप लिख दें। वो क्या लिखेंगे आप, वो ये करेंगे कि आप 5 पैक्स ऑफ वॉल्यूम 125 पैक्ड
इन लार्ज cubical box of volume 875 सेंटीमीटर की पावर 3। इसका क्या मतलब है कि जो छोटा बॉक्स है उसका वॉल्यूम है 125 सेंटीमीटर। वो कितने पैक होंगे? 5। किस डब्बे में? वो डब्बा जिसका जो वॉल्यूम है वो कितना है? 875। 875 वॉल्यूम का एक बड़ा डब्बा है हमारे पास। उसमें हम कितने पैक रख सकेंगे? 5। जो 5 पैक हम रखेंगे उसका वॉल्यूम कितना होगा? 125। तो अब और आसान कर देता हूँ। 125 वॉल्यूम के 5 जो छोटे डब्बे हैं वो 875 वॉल्यूम के बड़े डब्बे में 5 आएंगे। ये है आज की हमारी एक्सरसाइज 1.11 क्लास 8। अल्लाह हाफिज।